सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जी हाँ, एक सर्वे के अनुसार भारत में अब पॉवर्टी यानी गरीबी जो है वो 10% कम हो चुकी है, जिसका ये मतलब है कि भारत के अब 10% लोग जो गरीबी रेखा के नीचे आते थे वो अब मिडिल क्लास में जा चुके हैं। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे इसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पाकिस्तानी फेमस यूट्यूबर शोएब चौधरी को, और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे पाकिस्तान के ही एक हिंदू एनालिस्ट दिविक कुमार साहब, जो कि अपने एनालिसिस के लिए काफी जाने जाते हैं और उनके एनालिसिस जो है काफी फैक्चुअल होते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान में 1947 से लेके आज तक 2023 तक जो चीज इंडिया को लेके मिसकंसेप्शन फैलाई जाती रही है, बताया जाता रहा है, उसमें सबसे मेजर चीज ये है कि जी इंडिया में गुर्बत बहुत है, इंडिया में तो वॉशरूम नहीं है, इंडिया के लोग झोंपड़पट्टी में बड़ी तादाद में रहते हैं, वहां के लोग जो उनसे हैं फुटपाथ पे सोते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से, अब इंटरनेशनल मीडिया की वजह से बहुत सी चीजें सामने आने लगी हैं। कुछ टाइम पहले आईएमएफ की रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि इंडिया में एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी 1% से भी कम रह चुकी है, और अब रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया में जो पॉवर्टी है वो 10% मजीद डिक्रीज हुई है। इन्हीं चीजों पर बात करेंगे, खासतौर पे हमारे पॉलिटिशियंस किस तरीके से हमें ट्रैप करते रहे हैं, जिस तरीके से इंडिया में डेवलपमेंट होती रही हमें यहाँ पे मिसगाइड किया जाता रहा, वो चंद्रयान 2 बनाते रहे और हमें यह बताया जाता रहा कि चांद पे जाने की जरूरत ही क्या है, चांद तो यहाँ पे दिखता है। उन्होंने फिर चंद्रयान 3 लॉन्च किया और हमारे मिनिस्टर्स की क्या स्टेटमेंट रही, इन सब चीजों के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं देविक कुमार, जो कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, काफी एथेंटिक बात करते हैं, रैशनल बात करते हैं, पाकिस्तान कराची से इनका ताल्लुक है। जी देविक भाई, कैसे हैं आप? शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसे हैं? सारे आपका दर्शकों को। आपका बहुत शुक्रिया भाई कि आपने टाइम दिया। हम समझते हैं, हम ये मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे लोग पाकिस्तान से अगर इंटरनेशनल लेवल पे या किसी भी जगह पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके बात करेंगे तो शायद पाकिस्तान का एक एजुकेटेड इमेज, एक सॉफ्ट इमेज सामने जाएगा कि पाकिस्तान की यूथ भी अब सोच बदल रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। देविक भाई, जो टॉपिक है मैं ऑलरेडी ऑडियंस के साथ भी और आपके साथ भी डिस्कस कर चुका हूं। क्या कहना चाहेंगे कि हमें तो हमेशा ये बताते रहे कि इंडिया में बहुत गुर्बत है, हमें 1980s की 1990s की मूवीज दिखा के हमारा तो माइंड वही बना के रखा कि इंडिया में तो शायद टॉयलेट नहीं, वॉशरूम नहीं। आज पहले आईएमएफ की रिपोर्ट आती है और अब फिर एक रिपोर्ट आती है कि इंडिया में तो जो पोवर्टी है वो 10% मजीद डिक्रीज हो गई है। देखें, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप देखें, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है इंडिया में, वो खत्म की गई है। 41 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाला गया है लास्ट 15 ईयर्स में से। 41 करोड़, ये समझे अमेरिका की आबादी 40 करोड़ है। उसके बाद अगर हम दूसरी रिपोर्ट की अगर बात करें कि 10% लोगों को गरीबी से निकाल के मिडिल क्लास में लेके आए हैं, तो आप वो 10% बनते हैं 13.5 करोड़, पाकिस्तान जी। की आधी आबादी बनती है। उसके बाद फिर गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आती है कि 2075 तक इंडिया विल बिकम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, और 2047 तक डेवलप कंट्री बन जाएगा इंडिया। फिर आपकी एक चौथी रिपोर्ट आती है प्रिज्म इंस्टीट्यूट, जो इंडिया के इंस्टीट्यूट की है, आईआईएम बेंगलोर की आई थिंक सो है। उसके अकॉर्डिंग जो उन लोगों ने पैरामीटर सेट किए हैं, उस हिसाब से 2030 में इंडिया की मिडिल क्लास ग्रो करके 750 मिलियन प्लस हो जाएगी। मतलब अभी आपकी जो इंडिया की मिडिल क्लास है वो 450 मिलियन है। जी। तो कम से कम आपके 250 मिलियन ऐड होंगे। और 2047 में इंडिया की मिडिल क्लास 1 बिलियन प्लस हो जाएगी। और 2047 में इंडिया में जो गरीब लोग हैं वो आपके रह जाएंगे 1 करोड़ 80 लाख, जो कि इंडिया का 1% बनेगा। तो आप इस हिसाब से देखें, और इंडिया में इसी तरह अमीर भी बढ़ेंगे। जैसे मिडिल क्लास बढ़ रहे हैं, अमीर बढ़ रहे हैं, गरीबी कम हो रही है। तो हर जगह तो मिडिल क्लास इज द इम्पोर्टेंट थिंग है, मिडिल क्लास बढ़ रहा है। तो इंडिया देखें आगे जाता जा रहा है। इंडिया का अब रोकना नामुमकिन हो चुका है। अगर हम लास्ट 9 सालों की बात करें, तो लास्ट 9 सालों में इंडिया में कम से कम 300 to 400 के बीच जो बिलियन है प्रोजेक्ट्स हुए हैं। उसके अलावा पीएम गति शक्ति अलग से एक प्रोजेक्ट हुआ है जो कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का है। तो आप समझे 1.5 ट्रिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स
9 सालों में शुरू हुए हैं, उनमें से काफी हद से ज्यादा तो खत्म हो चुके हैं, और बाकी जो कुछ हैं वो कुछ 25 में खत्म हो रहे हैं, कुछ 26 में खत्म हो रहे हैं। और अब एक कल 2-3 दिन पहले खबर आई कि इंडिया अब 2023 से लेके 2047 तक नेक्स्ट 24 ईयर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, नई पाइपलाइन। जी। और उसका जो बजट रखा गया है वो 880 लाख करोड़ अगले बिल्कुल। 24 साल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाएगा, जिसमें 4,500 वंदे भारत ट्रेन होंगी, 75 से ज्यादा शहरों में मेट्रो होंगे, 4,500 किलोमीटर आपके बुलेट ट्रेन होंगी, 2,000 किलोमीटर प्लस हाइपर लूप होगा, और आपका 20,000 किलोमीटर का एलिवेटेड रेलवे ट्रैक होंगे, 111 नेशनल वाटरवेज होंगे, 200 पोर्ट होंगे। और जो कार्गो ट्रेन के ट्रैक अब तक जो बिछाए गए हैं, 26 तक जो बिछाए गए हैं, 26 के बाद उन मेट्रो जो ट्रेन ट्रैक्स हैं कार्गो के, उनको डबल किया जाएगा। ठीक है। तो उनके साथ एक और पैरेलल ट्रैक चढ़ाए जाएंगे ताकि और ज्यादा आपकी वो कार्गो में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम की जाए। एस्टिमेट्स ये बताती हैं कि इंडिया की करंट लॉजिस्टिक कॉस्ट 12.5% है, और आपकी 27 या 28 में इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट गिर के 10% हो जाएगी। पर इंडिया को अगर सुपर पावर बनना है और सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी या वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, तो इंडिया को अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% से भी कम करनी पड़ेगी, 6 के आसपास, ठीक है। जो 2047 का प्लान है। ठीक है। दिविक भाई देखें, ये जो आपने बातें की हैं नो डाउट ऑथेंटिक बातें हैं, प्रॉपर डाटा के साथ आप बात करें, लेकिन मेरी हमेशा से कोशिश रही है आम बात की जाए, आम अल्फाज में बात की जाए, जो मेरे देखने वाले हैं वो भी इजी वे में समझें। मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि हमें क्यों ये चीजें बताई जाती रही हमेशा से कि भाई वहां पे गुर्बत बहुत है, हमारे मिनिस्टर हमेशा हमें मैनिपुलेट करते रहे, ये चीजें करते रहे। आज वही अगर हम बात करें जो उनसे बड़े बड़े नाम हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। क्या आप इस चीज के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मेन मकसद ये है कि भाई हम आज अगर हम यहाँ पे बैठ के इंडिया को डिस्कस कर रहे हैं, इंडिया की डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक दिन में, एक साल में या 2 साल में तो नहीं हुआ, ये तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी। तो हम आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हमें पहले क्यों झूठ बोला जाता रहा? सर, हमें आज भी झूठ बोला जा रहा है। अब आज की कोई भी उर्दू की, सिंधी की या बलोची पश्तून अखबार उठा लें, उसके अंदर आज भी यही लिखा हुआ है। एक हाँ। डॉन को छोड़ के बाकी सब में ये लिखा हुआ है, क्योंकि डॉन पढ़ते ही एलीट, एलीट को सच्चाई पहले से पता है। अब हमें ये क्यों बताते रहे कि इंडिया में तरक्की नहीं हो रही, इंडिया गरीब है और ये है वो, उसकी वजह ये है कि आप इंडिया के बुरे हालात बता के आप अपने मुल्क के जो बुरा सिस्टम है, जो इंस्टेबिलिटी है, चाहे इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, चाहे इंटरफेरेंसेस हो, चाहे आपका एक करप्ट बोल रहे हैं कि आपका डैमेज डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो हो, वो उन सबको जस्टिफाई कर जाता है ना, कि भाई इंडिया के हालात पाकिस्तान से भी खराब है, तो लोग आपके उस चीजों पे सवाल नहीं उठाते। पहली चीज। दूसरी चीज कि इंडिया के साथ जो नफरत है वो आपके बेसिस है ना, आपके मुल्क का। इंडिया के साथ अगर प्यार मोहब्बत हो जाएगी तो फिर लोग आगे फ्यूचर में ये सवाल उठाएंगे, जब प्यार मोहब्बत ही करनी थी तो फिर मुल्क अलग ही क्यों किया, पार्टीशन क्यों किया, कहाँ गई क्यों नेशन थ्योरी। तो नफरत, द हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया इज द फाउंडेशन पिलर ऑफ पाकिस्तान। तो लेकिन अगर आप देविक प्यार कर भाई लेंगे तो फिर वो लेकिन फाउंडेशन हिल देविक भाई जाएगा। देखें, हम अगर ये बात करेंगे भाई, कल को लोग ये सवाल उठाएंगे कि अगर अगर मोहब्बत ही करनी थी, रिलेशन बेहतर ही करने थे, तो फिर अलग क्यों हुए? तो ये तो बांग्लादेश के लोग क्यों नहीं सवाल उठाते? वो तो बहुत अच्छा रिलेशन बना रहे हैं, वो तो मिलके प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान बनाने की बात करें, शायद आप मेरे से बेहतर जानते होंगे, बंगालियों ने ये इस तहरीक को स्टार्ट किया। पाकिस्तान बनाने में ज्यादा हाथ उनका रहा है, तो आज वो रिलेशन बेहतर करके बैठे हैं। देखिए, उनका था और साथ ही साथ उनका अहमदियों का भी था, पर ये है कि उनको अकल आ गई ना, उनकी कौम को, उनके लीडर्स को, उनके जो एलीट से लेके नीचे गरीब तक को, सबको अकल आ गई। गलती एक्सेप्ट करने के बाद गलती सुधारी जाती है। जी जी। पाकिस्तान में हम गलती सुधारना दूर किया था, एक्सेप्ट करना, मुझे लगता है एक्सेप्ट करने में भी हमें आगे 10-15 साल और लग जाएंगे, फिर कहीं जाके हम आएंगे उसको सोल्यूशन के ऊपर। एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। और पाकिस्तान की बंगाली वर नेवर बैकवर्ड, ये हमें लगता है। जी सबसे पढ़ी लिखी क्लास हुई थी, पढ़े लिखे वो थे, तहरीक में वो आगे थे। उसके बाद बिजनेसेस भी उनके सबसे ज्यादा उनके पास थे। यहाँ पर तो जमींदारी होती थी, बिजनेस आपके इंडस्ट्रियल यूनिट्स तो सारे आपके उस ईस्ट पाकिस्तान में थे। तो ये हमें बताया जाता है कि वो गरीब थे और ऐसे थे वैसे थे, वो ऐसे वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तो पढ़े लिखे तो थे ही वो। तो वैसे तो पढ़े लिखे आदमी के पास शऊर जल्दी आ जाता है, वो चीजें जल्दी समझ जाता है कि मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है, नहीं पढ़ा बनाया जा रहा। पाकिस्तान की आवाम को
पढ़ाया ही झूठ जा रहा है। पहली बात तो पढ़ी लिखी नहीं है, जो पढ़ी लिखी है उसको भी झूठ पढ़ाया जा रहा है। तो आप कहाँ से शऊर आएगा उनमें, आप कहाँ से मैं एक्सपेक्ट करूं कि उनमें शऊर आएगा। ऐसे ही है। लेकिन आपने जो बात किया कि शायद 10-15 साल हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में लगेंगे, फिर उसे ठीक करना तो दूर की, फिर आगे की बात है। क्या 10-15 साल बाद बहुत लेट नहीं हो चुके होंगे हम? दुनिया बहुत आगे नहीं जा चुकी होगी? और जिनसे रिलेशन बेहतर करने की हम बात कर रहे हैं, अगर 10-15 साल बाद उनसे रिलेशन बेहतर करने की बात करेंगे तो शायद हमारा उनके साथ मेंटली तौर पे और वैसे भी इकोनॉमी के हवाले से कोई कंपटीशन दूर दूर तक रहेगा ही नहीं। फिर रिलेशन नहीं, फिर हम उधर भी ना चाहते हुए भी शायद ट्रेड की बजाय एड के लिए जाए। सर तो हम आज भी तो एड के लिए जा रहे हैं, और आज भी नहीं हमारा नहीं, कौन सा जा रहे हैं, कंपटीशन लेकिन जिन नहीं है। कंट्रीज के साथ हम बात कर रहे हैं कि भाई ट्रेड कर लो, रिलेशन बेहतर कर लो, अपनी गलती मान लो, उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो सबको पता है कि हम एड के लिए जा रहे हैं या ट्रेड के लिए जा रहे हैं। नहीं तो सर ये कौन सी कंट्रीज है जिनके पास हम ट्रेड के लिए जा रहे हैं आज की तारीख में, मुझे तो नहीं पता। नहीं, जिनसे बात की जाती है, इंडिया से बात की जाती है कि भाई रिलेशन बेहतर कर लिए जाएं, हम ट्रेड कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, मैं एग्जैक्टली उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं तो सर वो बोल रहे हैं, आप उन लोगों का कभी आप उनके 3-4 साल पहले के इंटरव्यू को बयान देखें, वो 3-4 साल पहले नफरत में बोल रहे थे, आज वो मजबूरी में बोल रहे हैं, वही जो इंडियंस बात करते हैं। आज तुम्हारी मजबूरी है तो तुम्हें दोस्ती चाहिए, तो फिर तुम लोग आके पीठ में छुरा बोकोगे जब मजबूत हो जाओगे। तो वही बात है, ट्रेड इंडिया इसीलिए तो नहीं कर रहा। आप पहले अपनी गलती तो माने, गलती मानने के बाद ही तो सुधार होता है। इस तरह तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी भी आए थे, मोदी जी भी आए थे, क्या किया पाकिस्तानियों ने, पीठ में छुरा ही तो भोंका है। तो वही बात है ना, ये जो सेम लोग जो ये बोलते हैं ना कि इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए, रिश्ते अच्छे होने चाहिए, बॉर्डर खोलो, इन इन सेम लोगों के 3-4 साल पहले के बयान देखें। मैं यही तो कह रहा हूं दिविक भाई, मैं इन्हीं यही लोगों बात के। कर रहा हूं कि हमें पहले दुश्मनी नफरत की बात करते रहे हैं। खास तौर पे अगर फवाद चौधरी साहब की बात करें, मैं ओपनली नाम लेके कहता हूं कि जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया तो मीडिया पे बैठ के, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के मजाक बनाया गया कि भाई चांद, मतलब वैसे तो बाद में इस खबर की तस्दीक गई कि भाई वो उन्होंने चांद, रात को चांद देखने के लिए बोला था कि चांद पे जाने की क्या जरूरत है, यहाँ पे ही हम देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, ये ट्वीट दी कि भाई इंडिया मून पे नहीं जा सकता, उन्हें तो बॉलीवुड में कोई मूवी बना लें जिसमें वो चांद में चले जाएं, हकीकत में वो नहीं जा सकते। तो ऐसी सर स्टेटमेंट देखिए, हमें। ऐसे लोगों को तो फिर जवाब भी इनके लेवल पे आके देना पड़ता है ना। मैं बोलता तुम लोग वो मूवी भी बना सकते हो, चांद पे जाने वाली, पाकिस्तान वो मूवी बना सकता है? पाकिस्तान के पास ऐसे वीएफएक्स स्टूडियोज, एनिमेशन स्टूडियोज हैं, पाकिस्तान के पास ऐसी फिल्म सिटीज हैं। देखें फवाद चौधरी का वही है ना, वो रूलिंग में थे तो उनका अलग बयान था, आज अपोजिशन में तो अलग बयान है। ये तो फिर पाकिस्तान में है ना कि रूलिंग का बयान अलग होता है, अपोजिशन का बयान हमेशा अलग होगा। एक तो ये चीज है। ठीक है। उसके बाद फवाद चौधरी का क्या खुद का क्या कैलिबर है, उसको इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बनाया। इंडिया के आप मिनिस्टर्स की कभी डिग्रियां खोल के देखें, उनको जो जो मिनिस्ट्री दी हुई है उनकी डिग्रियां, उनका वर्क एक्सपीरियंस बिफोर बिकमिंग अ पॉलिटिशियन उसी फील्ड में है। और कोई एक दो नहीं पाकिस्तान में सिर्फ एस जयशंकर को देखते हैं। बिल्कुल। आप पीयूष गोयल को उठा लें, आप उनको निर्मला सीतारमन के वर्क प्रोफाइल को उठाएं, कैरियर को उठा लें, आप अश्वनी वैष्णव के उठा लें, आप धर्मेंद्र प्रधान के उठा लें, आप किरण रिजिजू को उठा लें, आप अनुराग ठाकुर के उठा लें। इंडिया इज ऑन अनदर लेवल। पाकिस्तान को, और बात रही चंद्रयान की, तो चांद देखने की क्या जरूरत है? मैं कहता हूँ कि तुम वो भी क्यों देख रहे हो, तुम वो भी नहीं देखो, तुम्हारे झंडे पे है ना चांद। चांद पे पैर होने पे और झंडे पे चांद होने में बहुत बड़ा फर्क है, ये पाकिस्तानियों को अभी तक समझ में नहीं आया। ठीक है, और अब शायद समझ आ रहा है। यूथ की मैं बात करता हूँ, मेरा अपना एक ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि जब पब्लिक में जाता हूँ तो लोगों को समझ आ रहा है, पछता रहे हैं कि भाई हमने कितने साल गफलत में रहे, झूठा मतलब एक सारा सिस्टम को हम सच मानते रहे और सच को झूठ कहते रहे। अब शायद थोड़ी बहुत लोगों को समझ आ रही है, उसे एक्सेप्ट करें या उसे उसे आगे ओपनली बोलें या ना बोलें, ये एक अलग इशू है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। स्पेशली देविक कुमार साहब का जो एनालिसिस है वो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री ने ये एक मिशन चुना था कि भारत को 2047 तक जो है वो एक डेवलप कंट्री बना देंगे, यानी कि विकसित देश बना देंगे, जिसमें हम सबका योगदान चाहिए। तो आशा करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। और दिविक साहब ने काफी फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात की, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, जो कि है लॉजिस्टिक्स की जो सिस्टम है उसको बेहतर करना। तो हम बात करें यानी सामान इधर से उधर पहुंचाने में जो सिस्टम लगता है
चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो, रोडवेज का हो, उस सिस्टम का इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है। और इसकी एक बड़ी एग्जांपल जर्मनी है, जिनका लॉजिस्टिक सिस्टम जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, इसलिए जर्मनी जो है आज वो एक डेवलप कंट्री है। और दूसरी ओर बड़ी इंटरेस्टिंग बात शोएब चौधरी जी ने बार बार दिव्य कुमार साहब से पूछी कि पाकिस्तान जो है उनको आज तक अंधेरे में क्यों रखा गया और क्यों वो भारत को आज तक जो है वो एक ऐसी नजरों से देखते थे कि भारत में बहुत गरीबी है, टॉयलेट्स नहीं है। ये पाकिस्तान के जितने भी मंत्री हैं, ये पाकिस्तान को उन्होंने खुद अपनी आवाम को, अपनी जनता को अंधेरे में रखा ताकि वो पूरी जिंदगी उनको कश्मीर का चूरन बेच सके। और खासकर उनकी आर्मी जो कश्मीर के नाम पे ही पैसे बनाती रही ताकि उनकी आवाम जो है वो गरीबी में रहे और कश्मीर के नाम पे वो चुप्पी साध के रखें। जैसे हम बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ और वो अपने रास्ते निकल गया, पर पाकिस्तानियों को हमेशा कश्मीर के नाम का चूरन बेचा गया, क्योंकि बाकी देशों में जो है वो देशों के पास आर्मी होती है, पर यहाँ पे एक आर्मी को देश मिला था जो कि पाकिस्तान था। तो ये एक बड़ा फर्क था पाकिस्तान और बांग्लादेश में, इसलिए आज भारत के रिश्ते बांग्लादेश के साथ बेहतर हैं और पाकिस्तान के साथ उतने ही खराब। और इन्होंने बात की कि अगर 10-15 साल और पाकिस्तान ने भारत से बात नहीं की या इन दोनों के बीच में रिश्ते जो है वो बहाल नहीं हुए तो पाकिस्तान के लिए देरी हो जाएगी। वेल, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी देरी हो चुकी है और 10-15 साल बाद क्या, इंडिया ने तो आज भी पाकिस्तान से बात करना मना कर दिया है। जितनी बार भी पाकिस्तान ट्रेड खोलने की बात करता है या रिश्ते सुधारने की बात करता है तो भारत की तरफ से साफ ना मिलती है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, इसे आपने अंत तक देखा होगा। एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।